हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ नरेश शर्मा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डी वशिष्ठ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या चीज होती है, यानी ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन नहीं है स्टूडेंट्स। इसके लिए हमें कुछ चीजों का बेसिकली जानना जरूरी है कि मैट्रिसेस में कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो अगर मैट्रिक्स उन कंडीशन को फॉलो करता है, यानी बोथ मैट्रिसेस कंडीशंस को फॉलो करते हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहां मैं उन चीजों को आपको समझाना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स। पहले हम लोग अगर इसको थोड़ा थ्योरेटिकल लेते हैं, इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं, तो मैं यहां लिखूंगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी। तो प्रोडक्ट क्या है स्टूडेंट्स उनका, अगर मैं अब यहां बात कर लूं प्रोडक्ट ऑफ ए बी, क्योंकि यहां एक और डिफरेंस आएगा जो मैं बात करूंगा। प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड, तभी डिफाइन हो पाता है कब, इफ ध्यान दे रहे हैं स्टूडेंट्स, इसी बात को फोकस करना है, इफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A and rows of matrix B are equal। यहां स्टूडेंट्स एडिशन डिफरेंस की तरह से ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर का सेम होना जरूरी नहीं है। या प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी, कौन सा प्रोडक्ट, वो भी ए बी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए बी, यहां पर ध्यान देना इस बात को। चलो मैं इसको पॉइंट 1 बना देता हूं। पहला प्रोडक्ट ए बी, बी ए नहीं, सिर्फ ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड इफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी ए मैट्रिक्स के कॉलम्स एंड रॉज ऑफ मैट्रिक्स बी और बी मैट्रिक्स की रॉज आर इक्वल। अगर ये इक्वल है तो ही पॉसिबल है। मैं दिखाता हूं आपको। लेट मैट्रिक्स ए, दिस इज ए आई जे एम बाई एन, एंड मैट्रिक्स B is equals to B J K N by P। देखो जरा ध्यान से मैंने क्या लिखा है, I J यानी कि नंबर ऑफ, J मतलब कॉलम्स और ये रॉज, यानी इसके अगर हम नंबर ऑफ कॉलम्स देख रहे हैं स्टूडेंट्स और इसके नंबर ऑफ रॉज देख रहे हैं, तो मैंने बिल्कुल दोनों को सेम लिया स्टूडेंट्स, इसीलिए क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है। अच्छा क्या होता है, क्या A इंटू बी, इस केस में अगर A इंटू बी को कैलकुलेट किया जाए तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा पहले ए बी, ना कि बी ए मिलेगा, ए बी मिलेगा। और उसमें भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ए ऑफ ऑर्डर एम बाई एन इंटू बी ऑफ ऑर्डर एन बाई पी, द रिजल्ट विल बी ए बी, विच वे, दिस वे, दैट विल हैव एम बाई पी। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जितने नंबर ऑफ रॉज हैं और सेकंड नंबर के जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, रिजल्ट में उतने नंबर ऑफ रॉज और कॉलम्स हमें रिजल्ट में आकर के मिलते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन होने के लिए जरूरी क्या था कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रॉज दोनों इक्वल होने जरूरी है। आप देख भी पा रहे हैं। अच्छा अगर मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करता हूं, इसको लेकर के मैं बात करता हूं, तो इफ ए आई जे m by n multiplied with b j k n by p, so result becomes ab। okay, लेकिन ab कैसा बनेगा, that will be this will be I into p। क्यों I into p क्यों आएगा, I into k आएगा स्टूडेंट, नॉट I into p but I into k। यहां से I और यहां से K मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो इसका टोटल ऑर्डर होगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी M इंटू P। ऐसा रिजल्ट हमें मिलता है। अब थ्योरेटिकल कई बच्चों को लगता है कि सर ये बहुत क्रिटिकल होते चले जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है, वैसे समझ में आता है, बट इसका एक एग्जाम्पल हम स्टूडेंट्स यहां जरूर लेंगे और देखेंगे कि वास्तव में वो क्या होता है। मैं आपके सामने एक मल्टी रखता हूं, यहां पर एक एग्जाम्पल इसका क्रिएट करता हूं। एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6, ओके, और एक और ले लिया यहां पे मैंने जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6,
मैंने जान के लिया स्टूडेंट्स ऐसा, क्योंकि देखिए इसमें क्या कंडीशन थी, बोला था कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स, फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम कितने स्टूडेंट्स, ये C1, ये C2, ये C3, तो इसमें उतनी रॉज होनी चाहिए, तो R1, R2, R3, देन मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल नाउ। अब मल्टीप्लाई तो हो सकती है, लेकिन होगी कैसे वो अब आप देखिए स्टूडेंट्स। A into B is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6 multiply 1, 2, 3, 4, 5, 6। होता क्या स्टूडेंट्स, रूल यही है इसका, बहुत सिंपल। मेरे पास एक कंडीशन है जो मैं आपके सामने बोलूंगा और आपको याद रखनी, देखो कितना बेनिफिशियल चीज आएगा। इसमें होगा यह कि रॉ का मल्टीप्लाई 1 बाय 1 कॉलम्स में होता है। एक रॉ पिक करो, फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम, और उनको पुट कैसे करना है, रॉ वाइज पुट करना होता है। फिर सेकंड कॉलम को पुट करो, फर्स्ट रॉ सेकंड रॉ को पिक करो यहां से, देन फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। या फिर इसको मैं एक जो मेरा अपना मेथड है बोलने का, मैं ऐसे समझाता हूं अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को। मैं कैसे बोलता हूं कि सपोज करो भाई ये पाइप पड़ा हुआ है एक, इट इज ए पाइप, ओके, और दिस इज ए पोल, दिस इज ए पाइप एंड दिस इज ए पोल। इस पाइप को उठाओ और पोल में डाल दो, और ये भी एक पोल है फिर दूसरे वाला। अगली बार में पहले इस पोल में डालो और दूसरी बार में इस पोल में डालो, तो देखो रिजल्ट क्या आने वाला है। मैं समझाऊंगा आप पोल में कैसे डालते हैं और क्या किया हमने। अगर आपने इस पाइप को उठा करके इस पोल में डाला, तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान देखना, कैसे डालना है, उठा के ऐसे, पाइप उठाओ पोल में ऐसे पहना दो सीधे। ऐसे करने से क्या होगा, ये नंबर देखो ये पलट के कहां चला जाएगा, यानी जो 3 है वो 3 पे आ जाएगा, 2 2 पे आ जाएगा, और 1 1 के पास आ जाएगा। फिर से देख लो, अगर आपने इस पाइप को ऐसे उठाया, इस पोल में ऐसे डाला, तो ये नंबर यहां आएगा, ये नंबर यहां आएगा, और ये नंबर यहां आएगा। इसका मतलब है हमें मल्टीप्लाई ऐसे ही करनी है। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करो, 1 1 जा 1, देन 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, 2 2 जा 4, और 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, देन 3 3 जा 9। ओके, अब इसी पाइप को दूसरे पोल में डालेंगे उठा करके फिर से, और अगर ऐसा करेंगे तो फिर से आप ध्यान दीजिए, ये नंबर यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, और ये वाला यहां आ जाएगा। मतलब आपने क्या किया, उठाया और ऐसे मल्टीप्लाई किया, तो 1 का 4 से मल्टीप्लाई, 1 4 जा 4, 2 का 5 से 2 5 जा 10, और 3 का 6 से हो जाएगा, 3 6 जा 18। मतलब हमने फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट रो की कैलकुलेशन फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में कंप्लीट कर दी। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों को सेकंड पाइप को उठा के भी इन्हीं दोनों पोल्स में 1 बाय 1 डालना है। जब आप इसको इसके अंदर डालेंगे तो 4 1 के साथ कैलकुलेशन करेगा, 4 1 जा 4, ओके, और 5 किसके साथ कैलकुलेशन करेगा, 2 के साथ, 5 2 जा 10, और 6 करेगा 3 के साथ, 6 3 जा 18। बच्चे यहां बहुत गलतियां करते हैं, इसी चीज को समझना है स्टूडेंट्स। पाइप उठाओ, पोल में डाल दो, जैसे ही डालोगे ये प्रिंटिंग यहां आ जाएगी, ये वाली प्रिंटिंग इसके साथ, और ये वाली प्रिंटिंग इसमें आ जाएगी। ये दिमाग में रखना है आप लोगों को। दूसरे में डालेंगे तो 4 4 के साथ जाएगा 16, 5 5 के साथ चला जाएगा तो 25, और 6 वाला 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 36, और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जरा चेक कर लेते हैं। तो इक्वल्स 2 हो जाएगा, 1 4 5 और 9 14, 10 28 और 4 32, उसके बाद 28 और 4 32, और दिस वन 6 6 12 और 5 17, 1 कैरी, 3 2 5 6 और 7। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 6 और 5 11, और 6 17 का 7, 1 कैरी, 1 1 2 2 4 3 7। तो आप रिजल्ट देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब थोड़ा सा जो मैंने यहां कहा था इसके बारे में कि इसका ऑर्डर अगर m into n है, इसका ऑर्डर n into p है, तो जो रिजल्ट है उसका ऑर्डर क्या आता है, रॉज तो इसके अकॉर्डिंग आती है और कॉलम्स इसके अकॉर्डिंग आते हैं। रॉज आएंगे फर्स्ट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग और कॉलम्स आएंगे सेकंड मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। चेक कर लेते हैं हम यहां पर भी। हम रॉज देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें कितनी है 1 2, तो हमारी रॉज तो 1 2 ही आ रही है। कॉलम्स कितने स्टूडेंट्स इसमें 1 2, तो इसमें भी कॉलम्स 1 एंड 2 ही आ रहे हैं। मतलब हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जा रही है कि
अगर ए एम इंटू एन को मल्टीप्लाई किया जाए बी एन इंटू पी से, तो रिजल्ट ए बी जो आएगा वो एम इंटू पी में आएगा। हाँ, ध्यान रहे फिर से, टू मल्टीप्लाई टू और मोर मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस की हम बात करेंगे पहले। कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रॉज इन सेकेंड मैट्रिक्स। आप इसको ये भी लिख सकते हो यहां पर, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स is equals to number of rows in second matrix, then multiply is possible। और वो भी कौन सी, अगर मैंने ए और बी लिया है तो ए भी पॉसिबल है। अभी बीए की कैलकुलेशन नहीं है स्टूडेंट्स, अब बीए की कैलकुलेशन हम इसके बाद देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट, प्रोडक्ट बीए, क्योंकि ए बी हो गया और मैं आपको बता दूं अगर ए बी पॉसिबल है तो जरूरी नहीं है बीए भी पॉसिबल हो, ऐसा नहीं होगा। नीड नॉट टू बी इक्वल दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये मैट्रिसेस के अंदर नीड नॉट टू बी इक्वल, यानी इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए, हो भी सकता है और नहीं भी, जनरली नहीं होता। वैसे स्टूडेंट जनरली ए बी इज नॉट, ए बी और बी इक्वल नहीं आते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं इसको स्टूडेंट्स कि प्रोडक्ट ए बी क्या है। प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस बी एंड ए, क्योंकि फर्स्ट को फर्स्ट लिया मैंने, बी एंड ए इज डिफाइंड इफ, वही केस, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी एंड रॉज ऑफ मैट्रिक्स ए। अब की बार पलट गया बिल्कुल, अगर ए बी चाहिए था तो कॉलम्स इन ए एंड रॉज इन बी इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन अगर बी ए चाहिए तो कॉलम्स ऑफ बी एंड रॉज ऑफ ए इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट्स। तब बी, बी आई जे एम बाई एन एंड ए, इट्स ए जे पी, जे के बाद के ले लेते हैं, पी नहीं, जे के, इट इज एन बाई पी, देन पॉसिबल ए बी पॉसिबल है, सॉरी नॉट ए बी बट बी ए पॉसिबल होगा। कैसे, तो देखिए कि बी को हम ऐसे ले लेते हैं एम बाई एन में, इंटू ए ले लेते हैं एन बाई पी में, तो रिजल्ट जो मिलेगा बी ए वो मिलेगा स्टूडेंट्स एम बाई पी, यानी एम बाई पी में। सेंस ये होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रॉज और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के इक्वल जो रिजल्ट आता है उसका ऑर्डर मिलता है हम लोगों को। अगर मैं वहां से ले लूं बी आई जे एम बाई एन इंटू ए जे के एन बाई पी, द रिजल्ट विल बी ए, सॉरी नॉट ए बट बी, हर बार वही हैबिट में आ जाता है, बी आई के, और ऑर्डर ऑफ दिस विल बी एम इंटू पी, यानी कुल मिला के वही केस आता है, आई तो के, यानी कि एम पी, दिस वे रिजल्ट मिलता है स्टूडेंट्स इसका। अब हम क्या करेंगे, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैट्रिक्स ए लिया पहले मैंने, मैट्रिक्स ए 2 0 3 4 5 6 1 2 -1, सपोज मैंने ऐसे ले लिया, ओके। और मैट्रिक्स बी, अब आपको क्या पता होना चाहिए, अब पहली बार में हम देख रहे हैं तो उसमें कहा रहा है कि मैट्रिक्स बी का कॉलम्स और मैट्रिक्स ए के रॉज, अब मैट्रिक्स ए में रॉज कितने 1 2 3, तो बी के अंदर बेटा कॉलम्स 3 होने चाहिए, कॉलम्स 3 होने चाहिए। तो ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, आप देख पा रहे होंगे अगर वह रॉज 3 है तो या कॉलम्स है, क्योंकि कंडीशन ये कहती है कॉलम्स इन फर्स्ट एंड रॉज इन सेकंड, तभी पॉसिबल है। देखो मैंने ऑर्डर भी बिल्कुल डिफरेंस लिया है, अगर मैं इसके ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो 3/3 है और इसका जो ऑर्डर है स्टूडेंट 2/3 है, लेकिन इसके कॉलम्स और इसकी रॉज कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें लेना है स्टूडेंट्स बी ए 1 2 5 2 4 6 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 0 3 4 5 6 1 2 -1। कंडीशन याद है ना अभी वाली, बिल्कुल इस पाइप को उठाओ और 1 by 1 इन पोल्स में डालते चले जाओ। देखिए
कैसे उठाया और कैसे डाला जरा समझिए। हर पाइप को उठा के पोल में डालना है। पाइप को उठाया, पाइप पे पहले देखिए प्रिंटिंग इसमें चली जाएगी, 1 1 2 के साथ आएगा, 1 2 जा 2, 2 4 के साथ आ जाएगा, 2 4 जा 8 और 5 स्टूडेंट्स 1 के साथ 5 1 जा 5। अगर हम इसको सेकंड पोल के अंदर डालते हैं तो 1 0 के साथ जाएगा 0, 2 5 के साथ जाएगा 10 और 5 2 के साथ जाएगा 10। और अगर इसी को हम थर्ड पोल में डालें स्टूडेंट्स तो 1 जाएगा 3 के साथ 3, 5 3 जा हो जाएगा 15, सॉरी 2 6 जा 12 होगा पहले, 3 प्लस 12 और 5 1 के साथ जाएगा तो -5। अब वही काम स्टूडेंट्स हमें सेकंड पोल का यानी सेकंड वाले पाइप को उठा के ईच पोल के साथ करना है। यानी सेकंड वाली रॉ को उठा करके हर कॉलम के साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी है। करिए, 2 2 जा हो जाएगा 4। कैसे पता लग रहा है? मैंने आपको फिर बोला था, ये पाइप लिया पोल के अंदर पहना दिया, ये प्रिंटिंग यहां दिखाई देगी, ये इसके साथ दिखेगी और ये वाली इसके साथ दिखेगी। आप इमेजिन कर सकते हो इस चीज को। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 एंड 6 1 जा 6। इसे आप सेकंड वाले के साथ करो, 2 0 0, 4 5 जा 20 और 6 2 जा 12। थर्ड के साथ करिए, 2 3 जा 6, 4 6 जा 24 और 6 1 जा -6। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये कुछ ऐसे आ जाएगा बच्चों, 2 5 7 और 8 15, 10 10 20 एंड 12 प्लस 3 15 -5 तो 10। ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 32 एंड दिस वन हो जाएगा 30 -6 तो दिस इज 24। आप चेक कर लीजिए, मैंने आपसे कहा था कि जब रिजल्ट मिलता है तो फर्स्ट के नंबर ऑफ रॉज और सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम्स मैच करते हैं। तो अगर मैं देख रहा हूं फर्स्ट के नंबर ऑफ रॉज कितने हैं 1 2, तो इसमें देखो 1 2 और सेकंड वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसमें कॉलम्स 1 2 3, तो 1 2 3 बिल्कुल वही फिक्स हो जा रहा है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों के लिए मल्टीप्लीकेशन AB एंड BA बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब इसी बेसिस पर, मल्टीप्लीकेशन के बेसिस पर मैं आपको एक पॉइंट और स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करूंगा पहले, उसके बाद इसके हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि जीरो मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब देखिए, ये कह रहा है कि एक जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, लेकिन कब? जब हम टू नॉन जीरो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करें तो भी एक मैट्रिक्स जीरो पॉसिबल है। जबकि रियल नंबर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स? रियल नंबर्स में होता यह कि अगर आपने दो नंबर्स की मल्टीप्लाई को जीरो लेना है तो उनमें से एक को जीरो होना जरूरी है। मतलब क्या है? फॉर टू रियल नंबर्स A एंड B, क्या? इफ A इंटू बी इक्वल्स टू 0, तो क्या होता है? इधर A0 और B0। फॉर टू रियल नंबर्स A और B के लिए केस क्या आएगा स्टूडेंट्स? कि अगर प्रोडक्ट 0 आएगा तो या तो A0 होना चाहिए या B0 होना चाहिए, तभी A B 0 पॉसिबल है। लेकिन मैट्रिसेस के केस में ऐसा हर बार ऐसा नहीं होता। इसमें तो अगर मैं दोनों के दोनों मैट्रिसेस नॉन जीरो ले लूंगा तो भी रिजल्ट जीरो पॉसिबल है। देखते हैं हम कैसे। एग्जांपल ले लेते हैं, मैट्रिक्स A 0 2 0 4 एंड दिस इज B 2 4 0 5। देखो स्टूडेंट्स, इसमें कोई बड़ा मैंने कोई मैजिक नहीं किया, आप भी बना सकते हो, बस इतना ध्यान रखना। अच्छा ऑर्डर तो मुझे 2 by 2 से लेने पड़ा कि जैसे इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2, इसमें नंबर ऑफ रॉज 1 2, कि एक का आपने कॉलम 0 ले लिया तो दूसरे का रॉ 0 ले लें। एक का कॉलम 0, दूसरे का रॉ 0। लेकिन ध्यान ये रहे, अगर आपने इसका फर्स्ट कॉलम 0 लिया है तो इसकी सेकंड रॉ को 0 लेना, और अगर आपने इसके सेकंड कॉलम को 0 ले रहे हो तो इसकी फिर फर्स्ट रॉ को 0 ले लेना। तो आप A इंटू बी जरा चेक करिए, देखो दोनों ही नॉन जीरो मैट्रिसेस है। मैं लिख देता हूं यहां पे A नॉट इक्वल्स टू O एंड B ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू O, मतलब दोनों ही जीरो मैट्रिक्स नहीं है। बट A इंटू बी 0 2 0 4 मल्टीप्लाई बाई 2 4 0 0। यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई? मालूम है? रॉ टू कॉलम
पाइप उठाओ, पोल के अंदर पहना दो, 0 का 0, 2 0 0, फिर 0 4 जा 0 एंड 2 0 0। अब सेकंड वाले पाइप को उठा के पोल में 0 2 जा 0, देन 4 0 0, 0 4 जा 0 और 4 0 0। रिजल्ट क्या आ गया स्टूडेंट्स? इसका रिजल्ट है 0 0 0 0 मींस मैट्रिक्स O। तो आप क्या देख रहे हैं? निदर A0 नॉर B0, बट मैं लिखने वाला हूं निदर मैट्रिक्स A0 नॉर B0 बट A इंटू बी इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें मैंने यही लिखा था स्टूडेंट्स कि जीरो मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग चेक करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। इसमें आ जाते हैं हम लोग क्या कंडीशन से मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है कि फॉर टू मैट्रिसेस A and B is need not to be true that AB is equals to BA मीन्स कॉम्यूटेटिविटी, यानी ज्यादातर केसेस में जनरली जो A एंड B का प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। तो क्या होता है? इन जनरल प्रोडक्ट ऑफ A इंटू B इज नॉट कॉम्यूटेटिव। आप जानते हैं कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है? तो कॉम्यूटेटिव का मतलब है कि AB इज इक्वल्स टू BA होता है कि नहीं होता है? डेफिनेटली ये कॉम्यूटेटिव है, लेकिन इन जनरल दिस इज नॉट इक्वल, यानी कॉम्यूटेटिव नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी नहीं होगा, बट इन जनरली होता नहीं है। मैक्सिमम नंबर्स में, मैक्सिमम टाइम्स में AB और BA का प्रोडक्ट सेम आएगा नहीं। सेकेंड पॉइंट हम देते हैं इसका एसोसिएटिव। यस, इट इज एसोसिएटिव। क्या मतलब है कि फॉर थ्री मैट्रिसेस विच A, B एंड C। एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके लिए होता है कि A इंटू B इंटू C इज इक्वल्स टू A इंटू B इंटू C। यस, इट इज पॉसिबल। इफ वी आर टेकिंग थ्री मैट्रिसेस A, B, C, तो मल्टीप्लाई करेंगे दिस वे और दिस वे, रिजल्ट विल बी ऑलवेज सेम। ये बिल्कुल इक्वल आएगा, यानी एसोसिएटिव तो बिल्कुल होता है। और थर्ड ले लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट, या ये कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि व्हेन टू मींस, समझ लीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट, इफ टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर, द रिजल्ट बिकम्स वन ऑफ देम। दिस इज नोन एज द आइडेंटिटी ऑफ दैट मैट्रिक्स। So it happens if A into I is equals to I into A is equals to A. What is I? Where I is identity matrix. तो ये जो हम कह रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रोडक्ट, इसका मीनिंग ये नहीं स्टूडेंट्स आइडेंटिटी तो एक मैट्रिक्स है। इसका मीनिंग है कि इफ A is multiplied with I और I is multiplied with A, result always comes A. The result is always A. It means the identity product of matrix A exists. Okay, because identity matrix is type of matrix which when it is multiplied, जब identity matrix को हम multiply करते हैं किसी भी मैट्रिक्स से, तो रिजल्ट हमेशा वही आ जाता है। अगर आप चाहें तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स यहां पर कि क्या सच में ऐसा होता है, तो चेक कर लेते हैं अभी। Let matrix A is 1 2 3 4 5 6 और ले लेते हैं 2 1 0। सपोज मैंने 3 by 3 ले लिया। आइडेंटिटी इज, ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो आइडेंटिटी है बेटा दैट इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज आइडेंटिटी। सो मल्टीप्लाई A इंटू I। 1 4 2 2 5 1
360 and multiplied with 100 010 एंड मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट्स देखिए रिजल्ट कैसे आएगा, वही है रॉ टू कॉलम मल्टीप्लाई करना है, रॉ टू कॉलम, 1 1 जा 1, ओके, देन 200 देन 300, राइट। अब सेकंड से करिए 100 2 1 जा 2 300, अभी थर्ड में करिए तो 100 200 एंड 3 1 जा 3, दिस वे मल्टीप्लाई का मेथड फिर समझा रहा हूं, पाइप को लेकर के पोल के अंदर डालना है, और फर्स्ट में फिर सेकंड में फिर थर्ड में, यही बार हर बार आपको काम करना है स्टूडेंट्स। अब सेकंड वाले को ले लेनी, सेकंड वाली रो को समझो पाइप बना के, फर्स्ट सेकंड थर्ड, चलिए 2 4 1 जा 4 आएगा, 5 0 0 आएगा और 6 0 0, फिर यहां से 4 0 0 5 1 जा 5 एंड 6 0 0, फिर इसको थर्ड में करिए 4 0 0 5 0 0 6 1 जा 6। ऐसे अब थर्ड वाली लाइन को ले लो स्टूडेंट, थर्ड वाली लाइन को ले लो, थर्ड रॉ को ले लो और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करो, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 0 0 प्लस 0 0 0, देन 2 0 0 1 1 जा 1 एंड 0 1 जा 0, ऐसे ही 2 0 0 प्लस 1 0 0 प्लस 0। तो रिजल्ट जरा चेक करिए स्टूडेंट्स, इसका क्या आ गया, ये जो आ रहा है बच्चों, ये कुछ ऐसे आ रहा है, i इंटू a इंटू आई का जो रिजल्ट आ रहा है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 2 1 0 एंड दिस इज a। आप चेक कर सकते हैं ये मैट्रिक्स a वापस आ गया है स्टूडेंट्स, a से ही बिल्कुल इसका i इंटू a है, तो a इंटू आई और i इंटू a भी बिल्कुल सेम आता है। आप ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि यस इट इज राइट और रॉन्ग। क्या करना है आपको करना है i इंटू a चेक करना है, ये क्या आएगा, इसी मैट्रिक्स को आप लेंगे और मुझे चेक करके बताएंगे कि द रिजल्ट इज a अगेन और नॉट, और मैं आपके इसका वेट करूंगा स्टूडेंट्स। एंड थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट माय चैनल, प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू स्टूडेंट्स।